हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ ये जापानीज वाइब गाउन का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, जिसका ओवरऑल लुक आप देख लो कुछ इस तरीके से टर्न आउट हुआ है। जिसमें मैंने पफ स्लीव बनाई है काफ़ी ज़्यादा गैदर्स की। एंड जो इसका नेक है यहाँ पर मैंने टर्टल नेक बनाया है, ये देखो कुछ इस तरीके का। एंड ब्लाउज जो है इस गाउन का, उसके फ्रंट एंड बैक दोनों साइड मैंने डाट दी है। एंड इस गाउन का जो फ्लेयर है उसमें मैंने गैदर्स दिए हैं। एंड इस गाउन की बैक साइड भी आप देख लो, यहाँ पर मैंने इनविजिबल जिपर अटैच करी है। चलो इसको जल्दी से सीखते हैं कि मैंने ये कैसे स्टिच किया। आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पर हम फैब्रिक देख लेते हैं। जो इस गाउन को बनाने के लिए मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो मैंने सिल्क मसलिन फैब्रिक यूज़ किया है, अबाउट 5 to 6 मीटर। मतलब 5.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा था। एंड इसका जो अर्ज है पूरा 1 मीटर का अर्ज है इसमें। एंड ये बहुत ही प्यारा सा इस पे प्रिंट दिया हुआ है। एंड इस कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मैंने इसमें लाइनिंग भी अटैच करी है। मिक्स्ड कॉटन यहाँ पर मैंने लाइनिंग यूज़ की है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, मेन फैब्रिक को हटा देना है। अपनी लाइनिंग पे सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। हम मेन फैब्रिक हटा देंगे, अब लाइनिंग पे हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम लेंथ वाइज़ एंड विड्थ वाइज़ अपने मेज़रमेंट के हिसाब से और सीम अलाउंस ऐड करके फैब्रिक निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखो मैंने निकाल लिया। अब हमने इसको ऑन फोल्ड में रखते हुए अपने मेज़रमेंट के हिसाब से इस पे हमने मार्किंग करनी है। फैब्रिक को ऑन फोल्ड में रखने के बाद अब हमने इस पे मार्किंग करनी है। सबसे पहले हाफ इंचेस का ऊपर शोल्डर के लिए हम मार्जिन निकाल देंगे। देन 6.5 इंचेस पर मार्क करेंगे चेस्ट लाइन के लिए और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। देन अपनी लेंथ मार्क करेंगे ब्लाउज की। 14.5 इंचेस मैं यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ। एंड उस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है। यहाँ पर शोल्डर 7 इंचेस पर मार्क करी हूँ। सेम मार्क हमने चेस्ट लाइन पे लगाना है, दोनों मार्क को जॉइन कर देना है। देन हम यहाँ पर हमने अपनी फिटिंग मार्क करनी है। 9 इंचेस पर यहाँ पर मैं चेस्ट लाइन पे मार्क लगा रही हूँ। देन वेस्ट लाइन पर हमें मार्क करना है। 30 इंचेस हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 इंचेस आएगा। देन यहाँ पर 1 इंचेस बढ़ाकर मार्क कर देंगे। 8.5 इंचेस पर वेस्ट लाइन पे मार्क लगाने के बाद दोनों मार्क को जॉइन कर देना है। एंड यहाँ पर 1 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम डाट डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 इंचेस नेक की विड्थ ली है एंड हाफ इंच शोल्डर ड्रॉप करा है। अब यहाँ पर नेक की लेंथ मार्क कर लेंगे। 3 इंचेस लेंथ भी रखनी है हमें, विड्थ एंड लेंथ सेम रखनी है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें सारे मार्क को जॉइन करते हुए एक स्क्वायर बनाना है। एंड देन उस स्क्वायर में हम गोलाई दे देंगे, आर्मोल कर्व से हमें यहाँ पर गोलाई दे देनी है। गोलाई दे लेने के बाद अब यहाँ पर हमें डाट की मार्किंग करनी है। सबसे पहले ऊपर मतलब हाफ इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए उसके नीचे से रखेंगे। 9.5 इंचेस नीचे मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद अब हमने कैलकुलेट करना है। आ जाओ कैलकुलेटर में करके बताती हूँ। देखो, यहाँ पर जो हमारी चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो है 33। 33 को हमने डिवाइड करना है 6 से। 6 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसमें हमें 1.5 इंचेस प्लस करके 7 आ गया हमारा, उसको फिर हमें 2 से डिवाइड कर देना है। जितना भी आएगा अब हमने जो 9 इंचेस का मार्क लगाया था उस मार्क से हमें अंदर की साइड 3.5 इंचेस मार्क करना है। देखो, ऊपर से हम मार्क करेंगे नीचे 9 इंचेस पर। अब हमने विड्थ वाइज 3.5 इंचेस हमारा आया है, उस पे हम मार्क लगा लेंगे। ये देखो जैसे मैंने लगा लिया। इस मार्क को लगा लेने के बाद सेम इसी तरीके की कैलकुलेशन हमें वेस्ट की डाट के लिए करनी है। हमारा जो वेस्ट का सर्कमफ्रेंस है 28 इंचेस है, उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। जितना भी हमारा आएगा उसमें हमें 1.5 इंचेस प्लस करना है और उसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है। ये देखो मेरा कुछ इस तरीके का 3.08 आ रहा है। वो अब मैं वेस्ट लाइन पे मार्क कर लूंगी। ये देखो इस तरीके से मार्क कर लेना है हमें। ये दोनों मार्क लगा लेने के बाद दोनों मार्क को जॉइन कर देना है स्केल से। इन दोनों को जॉइन कर लेने के बाद अब ये जो हमारी लाइन है इनके दोनों साइड मतलब बोथ साइड पे हमें हाफ हाफ इंचेस पर मार्क करना है। जो हमने 1 इंचेस पहले एक्स्ट्रा लिया था ना वो। अब ये मार्क करके हमने जो ऊपर वाला मार्क किया है उस पॉइंट से हम इन दोनों मार्क को जॉइन कर देंगे एक वी शेप बनाते हुए। डार्ट की मार्किंग तो हमारी हो गई। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। अब हमने यहाँ पर आर्म होल की शेप दे देनी है, फ्रंट एंड बैक दोनों। और यहाँ पर अब हमने सीम अलाउंस ऐड करना है। साइड सीम में मैं यहाँ पर 1.5 इंचेस का सीम अलाउंस ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर आर्म होल, शोल्डर और नेक में हाफ हाफ इंचेस का सीम अलाउंस ऐड करूंगी।
और जो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है, आई मीन जहाँ पर हम गैदर्स अटैच करेंगे नीचे वाली साइड, वहाँ पर भी हमें हाफ ऑफ इंचेस का सीम अलाउंस ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट साइड के ब्लाउज़ की मार्किंग तो हो गई है, जस्ट अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ब्लाउज़ की कटिंग कर लेने के बाद अब ये जो टूल है, ये है ट्रेसिंग व्हील, जिससे हम अपनी डार्ट को बैक साइड पे ट्रेस करेंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, उसको प्रेस करते हुए हमने ट्रेस कर लेना है, जो कि हमारा काम आसान कर देगा। ये हमारी डार्ट जो है बैक साइड पे ट्रेस हो गई है। अब चॉक से इसको हम थोड़ा-सा और हाइलाइट कर लेंगे कि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमें अच्छे से विज़िबल हो। फ्रंट साइड का पार्ट तो हमारा बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से बैक साइड का पार्ट भी कट करना है। सो यहाँ पर फैब्रिक मैंने ऑलरेडी कट कर लिया है लेंथ एंड विड्थ वाइज़। बैक साइड के फैब्रिक में 1 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट वाले पार्ट से, क्योंकि यहाँ पर हमने ज़िपर अटैच करनी है, जिसके लिए हमें हाफ हाफ इंचेस दोनों साइड ज़िपर को अटैच करने के लिए चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमें 1 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद अब हमने जो फ्रंट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करी थी, उसको हमने अपने बैक वाले पार्ट पे रखना है एंड उसको अच्छे तरीके से हमें ट्रेस कर लेना है। ये देखो, इस तरीके से मैंने ट्रेस कर लिया। अब यहाँ पर हाफ इंचेस हमारा एक्स्ट्रा ज़िपर के लिए हो गया। अब हमने इसको कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने पहले शोल्डर एंड आर्म होल इसका कट कर लिया था, बट यहाँ पर हम पहले नेक की मार्किंग करेंगे। सो नेक की जो हमारी लेंथ है, यहाँ पर हमने 1.5 इंचेस रखनी है, क्योंकि बैक नेक हमारा छोटा होगा। उसके बाद इसको हम गोलाई दे देंगे, हाफ इंचेस का उसमें सीम अलाउंस ऐड कर देंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है एंड ये जो हमारा हाफ इंचेस का हमने एक्स्ट्रा लिया था, बीच में से हम सिज़र से काट देंगे उसको। ये हमारे 2 पार्ट हो जाएँगे बैक साइड के पार्ट के। फ्रंट एंड बैक दोनों कट हो गया, बट फ्रंट पार्ट में हमने आर्म होल की शेप दे देनी है, फ्रंट आर्म होल की। ये शेप दे देने के बाद सेम तरीके से हमने डार्ट की ट्रेसिंग करनी है बैक वाले पार्ट पर भी, क्योंकि बैक एंड फ्रंट दोनों साइड इसमें मैंने डार्ट दी है। तो हम अपने जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है बैक पे रखेंगे एंड ट्रेसिंग व्हील से उसको ट्रेस कर लेंगे एंड वही हमने फिर से चॉक से उसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना है। फ्रंट बैक दोनों साइड में हमने डार्ट को ट्रेस कर लिया है। अब जस्ट हमें क्या करना है, जो हमारा मेन वाला फैब्रिक था वो हमने ले लेना है और ये वाले फैब्रिक रखकर हमने सेम कटिंग कर देनी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली मेन पे करते तो इतने अच्छे से नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइनिंग पे किया था कि हमारा अच्छे तरीके से कट हो जाएगा। फिर हम मेन फैब्रिक पे भी इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। अब जैसे मैंने बैक वाले पार्ट में मतलब ट्रेसिंग करी थी ना डार्ट की, वैसे ही हम फ्रंट साइड पे भी कर लेंगे, बिल्कुल सेम वे में, और उसको हम मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हमें बैक वाले पार्ट में भी कर लेना है मेन वाले पार्ट में, कि हमारा जो काम है ना वो ईज़ी हो जाएगा। यहाँ पर डार्ट की तो ट्रेसिंग मैंने कर ली, अब हमने इन डार्ट पे स्टिचिंग करनी है। सो चलो चलते हैं मशीन पे और इसकी स्टिचिंग करते हैं। डार्ट डालने के लिए यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारा मार्क था दोनों को एक साइड करना है, हाफ हाफ इंचेस वाले मार्क को। देन सिलाई लगानी है, बट जो यहाँ पर पिन पॉइंट आएगा ना, मतलब लास्ट मार्क आएगा, वहाँ पे हमें सिलाई को उतार देना है। वो थोड़ी ऑकवर्ड सी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग सी, ये देखो इस तरीके से लगनी चाहिए। ऑकवर्ड लाइंस नहीं आनी चाहिए उस पर। इसी तरीके से दोबारा दिखा रही हूँ, दोबारा देखो। हमने यहाँ पर हाफ हाफ इंचेस दोनों साइड पार्ट करके मिडल वाला जो पॉइंट है सबसे ऊपर वाला, जहाँ पर हमें सिलाई रोकनी है, वहां तक सिलाई ले जाते हुए हमने सिलाई को उतार देना है अच्छे से, मतलब सीमलेस फिनिश आनी चाहिए यहाँ पर। ये देख सकते हो, पूरा देखो आप, इस तरीके से आपकी फिनिशिंग आनी चाहिए। सिमिलरली हमने मेन फैब्रिक में भी स्टिच कर लेनी है डार्ट। इसी तरीके से हम बैक साइड के फैब्रिक में भी डार्ट को स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से मैंने डार्ट डाली है लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक में। अब यहाँ पर बैक साइड का पार्ट हमने रेडी करना है, क्योंकि इसमें हमने जिपर लगानी है। तो डार्ट डाल लेने के बाद यहाँ पर ये देखो, ये कंसील जिपर हमें लेनी है इसमें लगाने के लिए। सो चलो मशीन पे चलते हैं एंड सीखते हैं हमने इनविजिबल जिपर कैसे अटैच करनी है।
सबसे पहले यहाँ पर हमने लाइनिंग को हटा देना है, मेन फैब्रिक लेना है एंड उस पे हमने ज़िपर लगानी है। फ्रंट साइड पे ही यहाँ पर हम ज़िपर लगाएँगे। जो हमारी ज़िप का मार्जिन है और फैब्रिक का मार्जिन है, एक साइड रखेंगे एंड यहाँ पर हमने अपनी ज़िपर को स्टिच करना है। जो हमारी ज़िपर वाली लाइन होती है ना बिल्कुल एज पर, उस पे हमें सिलाई लगानी है कि ये बहुत फिनिशिंग से आएगी। इसको पूरे में स्टिच कर लेने के बाद हम ज़िपर को एक बार क्लोज़ करके देखेंगे कि ये कहीं अटक तो नहीं रही। देखो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं अटक रही। अब हमने यहाँ पर अपनी लाइनिंग को लेना है एंड इस पे हम इसको स्टिच करेंगे। सो हमने लाइनिंग एंड अपने मेन फैब्रिक का फ्रंट टू फ्रंट मिला के रखना है एंड जो हमने पहले सिलाई लगाई थी ना, उसके ऊपर हमें दोबारा से सिलाई लगा देनी है, अपनी लाइनिंग को बैक साइड पे अच्छे तरीके से रखते हुए। उस पे हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर इनविजिबल तरीके से, हिडन तरीके से हमारी जो ज़िपर है वो लग के रेडी हो जाएगी। इसको स्टिच कर लेने के बाद ये देखो कुछ इस तरीके से ये आएगी। फिर हमने इसको पलटना है एंड देखो यहाँ पर हमें एक टॉप स्टिच लगानी है एंड देन इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद कुछ इस तरीके की फिनिशिंग आएगी, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से आप देखो। अब यहाँ पर दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से अपनी ज़िपर को अटैच करना है। जो हमारा मार्जिन है वो मार्जिन की साइड होना चाहिए और ज़िपर पे हमने बिल्कुल एज पर सिलाई लगानी है कि जो हमारी ज़िपर है वो इतनी ही फिनिशिंग से लग के तैयार हो। बिल्कुल सिमिलर वे में हमने इस साइड भी अपनी ज़िपर को अच्छे से अटैच कर लेना है। ज़िपर को स्टिच करने के बाद आप रिज़ल्ट देखो, कुछ इस तरीके से हमारी ये टर्न आउट होगी। फ्रंट एंड बैक साइड आप दोनों देखो कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है, बिल्कुल इनविज़िबल वे में मैंने ये लगाई है एंड बंद करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पता ही नहीं लगेगा यहाँ पर हमने ज़िपर लगा रखी है एंड बैक साइड भी आप देख लो इतनी ही फिनिशिंग से आएगी। जस्ट आपको सारे स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने हैं जैसे मैंने बताए हैं, आपकी भी इतनी ही फिनिशिंग आएगी। इनविजिबल ज़िपर तो यहाँ पर हमारी अटैच हो गई। अब हमने धागा लेना है और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी है। आई मीन लॉन्ग लॉन्ग स्टिचेस देकर लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच करना है। यही चीज़ आप ब्लू के साथ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैं धागे से कर रही हूँ। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट हमने इसी तरीके से लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। ये देखो फ्रंट एंड बैक दोनों मैंने लाइनिंग के साथ अटैच कर लिए हैं। अब दोनों को हमने एक साथ रखना है और यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लेने हैं। शोल्डर अटैच कर लिए हैं यहाँ पर। शोल्डर्स को अटैच कर लेने के बाद अब हमने अपने नेक को मेजर करना है। सो मेजरिंग टेप लेकर हम इस तरीके से गोलाई में अपने नेक को मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा टोटल 16 इंचेस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने अब कॉलर की कटिंग करनी है। सो अब हम यहाँ पर कॉलर की मार्किंग करेंगे जिसके लिए हमने पेस्टिंग ले ली है। ऑन फोल्ड में पेस्टिंग को करके रखना है। ऑन फोल्ड में जिसकी विड्थ 9 इंचेस एंड लेंथ 5 इंचेस है। सबसे पहले हम इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे या स्टेपल कर लेंगे कि जब हम इस पे मार्किंग करें ये इधर से उधर ना हो। अब जो मेरा नेक सर्कमफ्रेंस आया था वो 16 इंचेस था जिसका हाफ 8 इंचेस होता है। तो इस तरीके से हम 8-8 इंचेस पर मार्क कर लेंगे एंड लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब नीचे से हमने 1.5 इंचेस ऊपर मार्क करना है। अब जो हमारा नेक था वो हमने 3 इंचेस लिया था, या फिर आप फैब्रिक से मार्क कर लो या फिर आप ऐसे ही लगा सकते हो। 3 इंचेस पे मार्क करने के बाद अब दोनों मार्क को मिला देंगे। अब हमने उसके ऊपर से 1-1 इंचेस की मार्किंग करनी है। देखो इस तरीके से हम 1-1 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। ये 1-1 इंचेस का जो हमने मार्क लगाया है वो हमारे कॉलर की विड्थ है। अब हमने क्या करना है, पूरे मार्क को जॉइन कर देना है पेंसिल से। अब थोड़ा यहाँ पर हमने कर्व दिया है तो हमारा जो मार्क है वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाएगा। तो हमने कर्व में ही 8-8 इंचेस पर दोनों साइड मार्क लगा देना है एंड दोनों को जॉइन कर देना है। मार्किंग तो हमारी हो गई, अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद ये देखो इसके कॉर्नर में थोड़ी-सी शार्पनेस आ रही है, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसको स्ट्रेट कर लेने के बाद कुछ ऐसी शेप आ रही है बट हमने मिडल में से इसको कट कर देना है क्योंकि मिडल वाला पार्ट हमें कॉर्नर पे लेना है एंड कॉर्नर वाला मिडल पे लेना है। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। देन हमने इसमें एक मार्क लगा लेना है कि हमें मिडल में कौन-सा लेना है। तो मिडल वाले पे हम मार्क लगा लेंगे इस तरीके का दोनों साइड एंड देन हमने इस पेस्टिंग को फैब्रिक पे पेस्ट करना है इस तरीके से रखते हुए।
इसको पेस्ट करने के बाद ये देखो इस तरीके से मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर ली है। एंड इसके लिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट किया है सेम साइज का। चलो मशीन पे सीखते हैं इसको स्टिच कैसे करना है। अब जो बीच में हमने कट दिया था वो हमारा मुड़ेगा, तो इसको थोड़ी सी सपोर्ट देने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए हम अपनी पेस्टिंग का स्क्वायर पीस इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, देखो इस तरीके से, जो कि उसको सपोर्ट देगा और ये मुड़ेगा भी नहीं। अब हमने अपने कॉलर की स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो नीचे वाले पार्ट को हमने फोल्ड करना है लॉन्ग स्टिचेस लगाकर। अब जो हमारा दूसरा फैब्रिक लिया था उस पे हमने सिलाई लगानी है। तो बाकी जो 3 साइड्स रह गई उस पे हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल अपने कॉलर की शेप में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा सीम अलाउंस है उसको हमने थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देना है, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये थोड़ा मोटा मोटा ना लगे, इसलिए हम इसको ट्रिम कर रहे हैं। इसको ट्रिम कर लेने के बाद अब अपने कॉलर में छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं ऊपर की साइड, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमने कर्व दिया था, इसलिए ये अच्छे तरीके से पलट जाएगा फिनिशिंग से। कट्स लगा लेने के बाद हमने इसको पलट लेना है। एंड पलटने के बाद इस पे हमने अच्छे तरीके से प्रेस करनी है। एंड जब इसके हम कॉर्नर्स निकालेंगे तो इस तरीके से हमें सिजर से कॉर्नर्स को निकालना है एंड इस पे प्रेस कर लेनी है। एंड प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब हम इसको अपने ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। कॉलर को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम बैक साइड के बैक में इसको स्टिच करेंगे, मतलब बैक साइड से। इस तरीके से बैक साइड से हम बिल्कुल कॉर्नर से रखते हुए इसको हाफ इंचेस की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। एंड जो शोल्डर्स का सीम अलाउंस है वो हमने बैक साइड में ही कर देना है। बैक साइड से सिलाई लगा लेने के बाद फ्रंट साइड पे हमने इसको पलटना है। तो ये जो हमारा सीम अलाउंस है उसको इस तरीके से हम अंदर करेंगे। इस तरीके से अंदर करने के बाद इस पे बिल्कुल एज पे सिलाई लगाते हुए हमें सिल लेना है इसको। ये वाली सिलाई लगाने के बाद एंड में हमें सिलाई को तोड़ना नहीं है, वहीं से ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा देनी है पूरे में, क्योंकि हमने पहले इस पे नहीं लगाई थी। इस पे टॉप स्टिच लगा लेने के बाद यहाँ पर हमारा कॉलर बनके बिल्कुल रेडी है। एंड जो सबसे पहले हमने लॉन्ग स्टिचेस लगाए थे ना कॉलर को स्टिच करते वक्त, वो हमने खोल लेने हैं, क्योंकि उससे हमारी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी अगर हम उसे खोलेंगे नहीं। उसको खोल लेने के बाद यहाँ पर हमारा कॉलर बनके बिल्कुल रेडी है, जिसे हम टर्टल नेक भी कहते हैं। टर्टल नेक बनके हमारा यहाँ पर रेडी है। कॉलर हमारा यहाँ बनके रेडी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर साइड सीम लगा लेनी है दोनों साइड। साइड सीम लगा लेने के बाद हमारा ब्लाउज कुछ इस तरीके का लग रहा है, जिसमें मैंने आपको टर्टल नेक इनविजिबल जिपर लगाना सिखा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। इस ब्लाउज को कंप्लीट करने में बस एक चीज रह गई है, जो कि है स्लीव्स। अब हम यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पफ स्लीव बना के रेडी करी है काफी ज्यादा गैदर्स की। ये रखी हुई तो इतनी अच्छी नहीं लग रही, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये पहनने के बाद बिल्कुल डिज्नी प्रिंसेस वाली वाइब दे रही है। आप खुद देख सकते हो ये कितनी प्यारी लग रही है। अब हमने इन स्लीव्स को अपने ब्लाउज में अटैच करना है। सो हम यहाँ पर अपने ब्लाउज में इन स्लीव को राउंड में अटैच करेंगे। ब्लाउज की कटिंग कर लेने के बाद अब हमने अपने गाउन के फ्लेयर की कटिंग करनी है, जिसकी लेंथ 47.5 इंचेस है विद सीम अलाउंस, एंड विदाउट सीम अलाउंस 45.5 इंचेस है, जिसमें से मैंने ब्लाउज की लेंथ माइनस की हुई है। यहाँ पर देखो, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। जो मेरी रेडी लेंथ रखनी है मुझे ब्लाउज की, वो 14.5 इंचेस है। एंड टोटल लेंथ मुझे यहाँ पर 60 रखनी है गाउन की। तो गाउन के नीचे वाले फ्लेयर में से 14.5 इंचेस माइनस करके मार्क कर लूंगी। एंड यहाँ पर ऊपर की साइड हाफ इंच इसका सीम अलाउंस होना चाहिए एंड नीचे की साइड हाफ इंच का सीम अलाउंस होना चाहिए पिको कराने के लिए। एंड फ्लेयर यहाँ पर मैं 3 to 4 मीटर का ले रही हूँ। जितना भी आप फ्लेयर रखना चाहते हो, घेरे रखना चाहते हो, उतना आपको लेना है। एंड यहाँ पर मैंने इसके लिए लाइनिंग भी कट करी है ए लाइन पैटर्न में। यहाँ पर 3 मैंने पैटर्न कट करे हैं इस तरीके के। अब यहाँ पर अपने मेन फैब्रिक में हम गैदर्स डालेंगे लॉन्ग स्टिचेस लगाकर। हम यहाँ पर धागे को खींचकर इस तरीके से गैदर्स डाल लेंगे। एंड इसकी एक साइड जो खुली हुई थी वहां पर हम सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेंगे।
इसको रेडी करने के बाद हमने अपनी लाइनिंग को इसके साथ अटैच करना है। इस तरीके से अंदर डालेंगे इसको एंड इसमें हम हाफ इंचेस की सिलाई लगाते हुए राउंड में हमने दोनों को एक साथ अटैच कर लेना है। इनको अटैच कर लेने के बाद अब हमने अपने ब्लाउज़ को लेना है। जो हमारा ब्लाउज़ था उसमें हमने पीछे की साइड जो हमारी ज़िपर थी उसको पहले कट नहीं किया था, क्योंकि पहले हम कट करते तो वो खुल जाती नीचे से। अब हमने अपने फ्लेयर को अपने ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है राउंड में, तो अपने ब्लाउज़ को इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे एंड जॉइंट टू जॉइंट मिलाकर, फ्रंट टू फ्रंट मिलाकर हाफ इंचेस की सिलाई लगाते हुए हमने इसको स्टिच कर लेना है। एंड सिलाई लगाने के बाद हियर इज़ द फाइनल लुक। यहाँ पर हमारा जापानीज़ वाइब गाउन बनके बिल्कुल रेडी है। कैसा लगा आप सभी को? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड और ऐसी वीडियोज़ के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।